अब क्या हम खाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए। You eat to kill or eat to live। खाने में हमारा भोजन कैसे होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भोजन जो है, प्राय हम लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या लेते हैं, तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट वाले आहार हैं। प्रोटीन में क्या लेते हैं हम, प्रोटीन वाले आहार, दाल हो गया, दूध हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, मूंगफली हो गई, ये सब प्रोटीन वाले आहार। फैट वाले आहार, घी हो गया, जितने भी तिल है, सरसों है, सफोला है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है, ये सारे फैट वाले आहार। अब ये तीन आहार तो हम जानते हैं, इनका एक संयुक्त मिलना चाहिए हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जो भी ऊर्जा हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट वाले आहार से मिलती है। जो शरीर का निर्माण होता है, एक एक सेल्स का निर्माण होता है, दिमाग का निर्माण होता है, उसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और फैट जो हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारी जो है यानी शरीर की जो है एक अच्छा आकार प्रकार देता है, ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जितने भी सेल्स हैं हमारे, दिमाग है, उसमें इस फैट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट लेना है, किस प्रकार के प्रोटीन लेना है, किस प्रकार के फैट लेना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो कार्बोहाइड्रेट वैज्ञानिकों ने देख लिया कि भाई कार्बोहाइड्रेट में जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, परिशोधित कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मैदा है, चीनी है, आपके जो है उनसे बनी हुई सारी चीजें हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिफाइंड। और थोड़ा विज्ञान की भाषा में बोलें तो बोलेंगे मोनोसेक्राइड्स, क्योंकि 4 प्रकार कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, और इसके बहुत सारे रूप होते हैं। तो इसलिए से हमें ध्यान में रखना है कि हमें कार्बोहाइड्रेट खाना है, लेकिन किस रूप में खाना है, मल्टीग्रेन के रूप में, एक प्रकार के अनाज नहीं। क्योंकि अलग अलग प्रकार के अनाज इस पर प्रयोग किए गए, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। कुछ आदिवासी महिलाओं के ऊपर, आदिवासी पुरुषों के ऊपर, तो उन लोगों ने अलग अलग प्रकार के आहार लेते हैं, कभी ज्वार लेते हैं, कभी बाजरा लेते हैं, कभी राई लेते हैं, कभी गेहूं। राई जो होता है, ध्यान रखना, ये राई नहीं, विदेशों में राई ग्रेमनी परिवार का ही, जिस परिवार का जो है गेहूं है, जौ है, यानी उस परिवार के ये अनाज है। तो ये जितने प्रकार के अनाज, इसको बदल बदल करके लेते हैं सब। किनोवा लेते हैं, कभी कोई अनाज, तो उनके पेट में बहुत सारे प्रकार के, जिसको हम बोलते हैं गट्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी, यानी पेट में नाना प्रकार के ऐसे
प्राणियों का विकास हुआ, जो प्राणी हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं, जो हृदय रोग से रक्षा करते हैं, जो डायबिटीज से रक्षा करते हैं, जो आपके जो है बहुत सारे, तो ये जो है अलग अलग प्रकार के, जितना हम अलग अलग प्रकार के अनाज को खाते हैं उतना ही हमारा पेट क्या होता है कि सही दुरुस्त तंदुरुस्त होता है। तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, जितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं प्रायः उनको हम कहते हैं, जो इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं जो इसको पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं, उनके दिव्य गुण होते हैं। वो एक प्रकार से प्रीबायोटिक्स होते हैं, और प्रीबायोटिक्स होने के कारण वो पेट में बहुत नाना प्रकार के प्रोबायोटिक्स का निर्माण करते हैं आपके जो है। तो ये ध्यान में रखिए। इसी प्रकार से प्रोटीन, प्रोटीन के भी कई रूप होते हैं। प्रोटीन का जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं, जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको एमाइनो एसिड्स। और ये एमाइनो एसिड्स कई प्रकार के, जिसमें हम बोलते हैं कुछ एसेंशियल, कुछ नॉन एसेंशियल, और कुछ आपके जो है शरीर स्वतः निर्माण कर लेता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इनके भी बहुत सारे रूप हैं। ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, थेरियोनिन है, वायलिन है, लाइसिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन, यानी कई प्रकार के, और इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखिए कि हमें प्रोटीन भी इसी प्रकार का कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन नहीं लेना है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने देख लिया, खोज लिया, कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन कहाँ में मिलता है, मांसाहार में, और कहाँ में मिलता है अधिकांशतः, कि ये जितने कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन होते हैं वह हमारे किडनी के लिए, लीवर के लिए, इन सब के लिए जो है ना, किडनी के लिए विशेष रूप से खतरनाक होते हैं। तो इसलिए हमें प्रोटीन भी लेना है, तो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेना है। अब अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन कैसे होगा कि अब जैसे आप दाल खाते हो, मूंग है, मोठ है, मसूर है, अरहर है, लोबिया है, तो इन सब को यदि भिगो कर खाते हो तो उसकी क्वालिटी क्या होता है, अच्छी क्वालिटी में बदल जाता है, और वो प्रोटीन आपके लिए मोर डाइजेस्टेबल हो जाता है, क्योंकि भिगोने से उसके अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पैदा हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अच्छी क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट, फैट, अच्छी क्वालिटी का फैट,